रिमेंबर दिस। आपको याद है कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने लास्ट वीडियो में करा था, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट है कि भाई हमने वहाँ पे एक डेफिनेशन स्प्लिट करी थी। डेफिनेशन में एक वर्ड था मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो आज की वीडियो में हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती क्या है 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को सीखेंगे। आई रियली होप कि आपको कल की वीडियो भी समझ में आई थी और आज की वीडियो भी समझ में आएगी। तो उससे पहले हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है एक बार वो रिवाइज कर लेते कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक अकाउंट की स्टेटमेंट होती है 12 साल की, जिसमें सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आपकी इंक्लूड करी जाती है किसके साथ, फ्रॉम विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर हमने एग्जाम्पल देखा था मेरा और मेरे पड़ोसी का, कभी गाजर का हलवा एक्सचेंज हो रहा है, कभी प्रेस जो आयरन करते हैं ना, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में प्रेस भी बोल देते हैं, तो आयरन भी हमारी एक्सचेंज हो रही है। कभी हमारे पार्टी का खाना भी एक्सचेंज हो रहा है, तो कभी कभी हमारी एक कटोरी चीनी भी एक्सचेंज हो रही है। ये एग्जाम्पल देखा था, इसको मैंने रिलेट करा था कि यही बात अगर मैं नेशन के साथ लगाऊं तो वहाँ पे जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो रही है वो सारी इंक्लूड हो रही है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में। द कंडीशन है कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होनी चाहिए, और 12 महीने का ड्यूरेशन होता है उसके अंदर होनी चाहिए। आई बात समझ में? हो गया रिवाइज कल का? इतना ही जल्दी रिवाइज हो जाता है? आपको बस कल का पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं रिवाइज करवा दूंगी, 2 से 4 मिनट में रिवीजन हो जाती है। तो आज का टॉपिक है हमारा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता क्या है, पहले इसको इरेज करते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को। ठीक है, देखो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि टर्म्स देखने के बाद, सुनने के बाद, कि इसमें सिर्फ पैसे की बात होने वाली है। वो ट्रांजेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द घूमे उसे ही हम इसमें इंक्लूड करेंगे, बाकियों को नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो इसमें बोला क्या गया है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में हम वो चीज़ इंक्लूड करते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल, इसके 4 कंपोनेंट वो हो गए। द फर्स्ट वन इज, आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स को, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस को, सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो फाइनेंशियल एसेट को, सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो रियल एसेट। अब रियल एसेट क्या होते हैं, फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, गुड्स सर्विस। देखो एवरीबडी नो गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। देखो गुड्स सारी फिजिकल उसमें होती है, टेंजिबल होती है, सर्विस इनटेंजिबल होती है। सर्विस बेसिकली फैसिलिटी होती है जो आपको प्रोवाइड करी जाती है, जैसे बैंक प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, सलून प्रोवाइड करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सलून में जब आपको प्रोडक्ट सेल करे जाते हैं, जब सलून में आप स्पा की सर्विस लेने गए हो या फिर मैनिक्योर पेडिक्योर, ठीक है, हेयर स्मूथनिंग, हेयर ट्रीटमेंट लेने गए हो, उसकी बात कर रही हूँ। जब आप डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने जाते हो, मेडिसिन जो मेडिकल स्टोर देता है वो वाली बात नहीं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, चेकअप करवाते हो, बताते हो कि डॉक्टर मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है, मेरे को सांस आने में दिक्कत हो रही है, ये मेरे को कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ठीक है, मेरे को फीवर है, तो आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, डॉक्टर सोल्यूशन देता है। जब वो आपको चेक करता है तो वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड, जब वो आपको चेक करता है तो आप उसको पैसे प्रोवाइड, सॉरी, जब वो आपको चेक करता है तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले आप उसको पे करते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल दूँ मैं और एग्जांपल देना है। अब जैसे सलून में जाते हो, आपकी अब इतनी ज़्यादा शादियाँ हो रही है, तो शादियों के लिए आप रेडी होने जाते हो, मेकअप करवाते हो, मेकओवर करवाते हो, बालों को ऐसे हेयर स्टाइल बनवाते हो कुछ ना कुछ, तो वहाँ पे भी आप कुछ अलग से सामान देकर तो नहीं आ रहे। जो आपकी बॉडी में आपके जो आपकी बॉडी में आपकी हेयर है, ठीक है, उनको आप स्टाइल करवाते हो। जो आपका फेस है, जो ये भगवान ने शक्ल दे रखी है, उसको सुंदर करवाते हो। ठीक है, जिसको नहीं पसंद आती है वो इसको अपना इन्हांस करवाता है मेकअप से, अपनी आई मेकअप करवाता है, अपनी चीक्स पे ब्लश लगवाता है, लिपस्टिक लगाता है, लिप ग्लोज लगाता है, ये सारी चीज़ें करते हो आप जाके सलून में। ठीक है,
और वहाँ से रेडी होके आप आ जाते हो। तो इन सब चीज़ों को बोला जाता है सर्विस, ठीक है। ये आपको सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, मतलब बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। व्हेन यू पे समथिंग तो आपको कुछ फैसिलिटी मिलती है, जैसे आप मसाज करवाते हो ना, या फिर हेयर मसाज होगी, बॉडी मसाज होगी, तो आप स्कैल्प मसाज होती है ना कि भाई बहुत सर में दर्द हो रहा है तो आप चले जाते हो कि भाई मेरी पूरी बॉडी की मसाज कर दे। तो वही कि आप सर्विस लेने गए हो, वहाँ से फैसिलिटी लेने गए हो। और गुड्स की बात, जैसे मेरे हाथ में चौक है तो आई कैन टच इट, ठीक है, मैं यहाँ से वहाँ रख सकती हूँ, मूवेबल होता है, ठीक है, मूवेबल होता है, तो दीज आर द गुड्स, ठीक है। अब बात कर ली मैंने गुड्स एंड सर्विस होता क्या है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि मेरे देश से बाहर कुछ भी जा रहा है, मेरे घर से बाहर कुछ भी जा रहा है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने देखा था, मेरे घर से गाजर का हलवा गया है, मेरे घर से प्रेस गई है, तो इसका मतलब हो रहा है कि मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, मैं अपने घर से कुछ बाहर भेज रही हूँ, तो एक्सपोर्ट करना होता है। जब कंट्री से बाहर कुछ भी जाता है तो उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। वो अगर गुड्स है, सर्विस है, तो बोला जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। अब इंपोर्ट की बारी है, तो इसमें है कि इंपोर्ट जब देश में कहीं से भी कुछ भी आ रहा है। अब मेरे घर में, मेरे ताई जी के घर से ना मेरे चाची के घर से आ रहा है, तो वहाँ पे भी घर में तो आ रहा है ना, ताई के घर से नहीं तो चाची के घर से, नहीं तो आंटी के घर से, कुछ ना कुछ बाहर से तो आ रहा है। तो वही बात होती है कि इंपोर्ट का मतलब वही होता है कि जब देश में किसी और देश से कुछ सामान आता है या कुछ सर्विस आती है तो उसको बोला जाता है इंपोर्ट, ठीक है। अब इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, आपको पता चल गया। सेल क्या होता है, जब आप अपनी चीज़ को बेच देते हैं। और परचेज क्या होता है, जब हम अपनी चीज़ को मतलब चीज़ को खरीद लेते हैं, उसको बोलते हैं परचेज। अब फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं और आपका रियल एसेट क्या होते हैं। रियल एसेट में हमारी बेसिकली लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई, ठीक है। जो हमारे ऐसी बिल्डिंग्स होती है ना, जो रियल एस्टेट बोला जाता है कि फ्लैट्स हो गए, आपके प्लॉट हो गए, ठीक है, वैकेंट लैंड हो गई, तो उसको बोला जाता है रियल एसेट। एंड आपको उस फाइनेंशियल एसेट बोले जाते हैं, जस्ट लाइक आपके शेयर्स हो गए, डिबेंचर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटी, बेसिकली सिक्योरिटी हो गई, तो उसको बोला जाता है फाइनेंशियल एसेट। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वही बोलती है कि जब हमारी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेल एंड परचेज ऑफ आपकी फाइनेंशियल एसेट एंड सेल एंड परचेज ऑफ रियल एस्टेट होती है, तो उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं। किसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं, किस में, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में। तो इसके 4 कंपोनेंट हैं, लेकिन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है। द फर्स्ट वन इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, किस चीज का, गुड्स का। सेकेंड है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। थर्ड है हमारा क्या, सेल एंड परचेज, किस चीज की कर रहे हैं हम कर रहे हैं रियल एस्टेट की। और सेल एंड परचेज किसकी कर रहे हैं हम, फाइनेंशियल एसेट की। आई होप आपको ये कंपोनेंट समझ में आए होंगे कि भाई इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। जब साल में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड जब हमारी इन सारी चीज़ों की ट्रांजैक्शन होती है, उसको हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। जब हम साल में कितने गुड्स मंगा रहे हैं, कितने भेज रहे हैं, उसका बेसिकली बैलेंस, जब हमारे साल में हम कितने चीज़ मंगा रहे हैं, कितनी भेज रहे हैं, बेसिकली सर्विस हम कितनी ले रहे हैं, कितनी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका। फिर हम कितनी सेल एंड परचेज कर रहे हैं रियल एसेट का, कितनी सेल एंड परचेज कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट का। तो वो सारी चीज़ें हमारी आती है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में, उसको हम इंक्लूड करते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो ये हमारे कॉम्पोनेंट होते हैं। आई रियली होप आपको ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता क्या है
बहुत छोटी सी वीडियो है, ठीक है। तो ये भी नहीं है कि भाई एक टॉपिक पे इतना ज़्यादा टाइम। देखो मेरा है ना, मुद्दे की बात करती हूँ मैं, मेरा ना एक इसमें ना वो होता है कि भाई बेशक ही मेरी 15 मिनट लग रही है, 20 मिनट लग रही है, बट एटलीस्ट जो मैं टॉपिक समझा रही हूँ ना वो सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। दैट इज़ द ओनली मोटिव कि मैं एक टॉपिक पे इतना टाइम लगाती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि भाई किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा सा लेट समझ में आता है, एंड आई डोंट वांट कि भाई मैं उन जल्दी बच्चों के कारण जो जिसको थोड़ा सा लेट समझ में आता उनको ऐसे फोग्रांट कर दूँ, ऐसे उनको अनदेखा कर दो। तो आई रियली डोंट वांट, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर हो, ठीक है। अभी आप इतना नहीं देख रहे, चैनल की इतनी ग्रोथ नहीं है, चैनल इतना नोन नहीं है, बट मेरा जब ग्रोथ हो जाएगा, जब ये चैनल नोन फेस बन जाएगा, तभी मेरा यही फंडा रहेगा कि भाई एटलीस्ट अगर बंदा आपके पास आ रहा है तो उसको इतनी श्योरिटी है कि अगर मैं एक टॉपिक देख रहा हूँ तो मेरे को वो टॉपिक ज़िंदगी भर याद रहेगा, एंड दैट इज़ वॉट आई एम हैविंग, जिंदगी भर याद रहेगा। ओके, तो यही मेरा मोटिव होता है कि भाई मेरा भी यही है कि भाई अगर मैं ये चैनल पे वीडियो डाल रही हूँ तो मेरा मोटिव यही है कि भाई इसको हमेशा ये टॉपिक याद रहने वाला है, और ये कभी भी अगर एक बार कोई पूछे ना कि भाई ये होता क्या, तो वो उसी सेकंड में बता दे। तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल की ग्रोथ करवाओ प्लीज़, ठीक है। एंड सभी को बताओ कि हाँ प्रियंका नादल चैनल है जिस पे वीडियोस डालती है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाती है, ठीक है। टिल देन ध्यान रखो अपना, खूब मस्ती मजाक करो, ठीक है। You know what to do, like the video, share it with every single person, subscribe to the channel and drop down a comment. राधे राधे, जय श्री श्याम।